प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में 2 या 3 क्वेश्चन तो इसके आते हैं और ये एक कठिन टॉपिक माना जाता है और इसके साथ ही ये कंफ्यूजिंग टॉपिक भी माना जाता है। तो आज हम ये पूरा प्रयास करेंगे कि इस वाच्य के टॉपिक को हम कंप्लीट करें, ठीक है, और विद ट्रिक्स, और आपको एकदम अच्छे तरीके से इसको समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाच्य। वाच्य जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वॉइस। अंग्रेजी में 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। पर हमारे हिंदी में जो है वो केवल हिंदी में हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कर्तरीवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। मतलब हिंदी में जो है वो हिंदी के लोगों को भाव भी आते हैं, इसलिए तीसरा हमारा होगा भाववाच्य, जबकि अंग्रेजी में केवल एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ही होता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कर्तरीवाच्य। कर्तरीवाच्य इसमें होता है, सबसे पहला पॉइंट है कर्ता की प्रधानता। कर्ता यानी जो काम करे वो कर्ता। दूसरा है सकर्मक तथा अकर्मक दोनों प्रकार के वाक्य आएंगे। सकर्मक और अकर्मक के बारे में मैं पहले बताना चाहूंगा। जिस वाक्य में क्या और किसको शब्द का उत्तर मिले वो है सकर्मक और नहीं मिले तो है अकर्मक। या फिर हम शॉर्ट बात में अगर बात करें जहां पर कर्ता सीधा काम करता है वो अकर्मक होता है, जैसे मोहन गाता है। इस वाक्य में गाना जो हो गई वो होगी क्रिया और मोहन हो गया कर्ता। मतलब जहां पर मोहन या कर्ता डायरेक्ट काम करे वो अधिकतर जो है वो हमेशा अकर्मक ही होता है। और अगर किसी भी प्रकार का कर्म अगर प्रयुक्त होता है यानी किसको का उत्तर मिलता है तो वो सकर्मक बनता है। जैसे गोपाल पत्र लिखता है तो किसको लिखता है, पत्र को लिखता है। यहाँ पर एक बात और हम नोट करेंगे, क्रिया से अगर हम किसको का प्रश्न करते हैं, किसको ओ या क्या, तो हमें मिलता है कर्म। और क्रिया से अगर हम कौन का प्रश्न करते हैं तो हमें मिलता है कर्ता। तो ये सिंपल सी पहचान है, अर्थात कौन पत्र लिखता है, गोपाल लिखता है, इसका मतलब ये हो गया कर्ता, और किसको लिखता है, पत्र को लिखता है, ये हो गया कर्म। तो वापस हम देखेंगे सकर्मक तथा अकर्मक दोनों प्रकार के वाक्य आएंगे। मतलब मोहन गाता है ये वाक्य भी कर्तरीवाच्य है और गोपाल पत्र लिखता है ये वाक्य भी कर्तरीवाच्य के अंतर्गत आएगा। और तीसरा है क्रिया कर्ता के अनुसार होगी, यानी ये जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार ही होगी। कर्ता एक वचन है, क्रिया भी एक वचन, कर्ता पुल्लिंग है, क्रिया भी पुल्लिंग। तो वापस मैं बात करूंगा कर्तरीवाच्य की। कर्ता की प्रधानता, सकर्मक तथा अकर्मक दोनों प्रकार के वाक्य आएंगे, और तीसरा है क्रिया कर्ता के अनुसार होगी। फिर हम सेकंड पर आएंगे कर्मवाच्य। कर्मवाच्य सबसे पहले है कर्म की प्रधानता। कर्म कैसे निकालेंगे, किसको और क्या से। फिर दूसरा है केवल सकर्मक वाक्य ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये कर्मवाच्य है। मतलब हम इसमें कर्म निकालेंगे तो कर्म हमेशा सकर्मक वाक्य में ही निकलता है। तीसरा है क्रिया कर्म के अनुसार होगी, और चौथा है से द्वारा का प्रयोग वाक्य में होगा। मतलब कर्म वाच्य में जब हम बनाएंगे तब हम उनमें 2 शब्द ऐड करेंगे, या तो से करेंगे या द्वारा करेंगे। जैसे गोपाल द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, अब इसमें गोपाल हो गया कर्ता और पढ़ना हो गया इसमें क्रिया। अब नियम नंबर 2 सी क्या कह रहा है, क्रिया कर्म के अनुसार होगी। मतलब क्रिया जो है वो कर्म हो गया पुस्तक, तो पुस्तक गोपाल भले ही पुल्लिंग है पर पुस्तक जो है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रिया जो है वो इसके अनुसार होगी। इसलिए यहाँ पे आएगा पढ़ी जाती है, ना कि पढ़ा जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है क्रिया कर्म के अनुसार होगी और से द्वारा का प्रयोग होगा, जबकि इसमें से द्वारा का प्रयोग नहीं होगा। फिर हम बात करते हैं भाववाच्य की, तीसरा और वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी में से जो है वो क्वेश्चन आती है। क्योंकि कर्तरीवाच्य तो बहुत इजी है, कर्मवाच्य भी हम पहचान करते हैं। अब बात करते हैं भाववाच्य की, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला है क्रिया की प्रधानता। मतलब सिंपल बात करें तो जिस वाक्य में 2 से ज्यादा क्रिया आ जाए वो अमूमन भाववाच्य होता है। फिर है वेरी इंपॉर्टेंट, केवल अकर्मक वाक्य ही आएगा। इसमें केवल अकर्मक वाक्य आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि कर्म है तो वो तो कर्मवाच्य बन जाएगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है इसमें केवल अकर्मक वाक्य ही आएगा। तीसरा है से द्वारा का प्रयोग वाक्य में होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। चौथा है अचानक क्रिया होना भी भाववाच्य होता है, जैसे कि पानी से भरा गिलास गिरा,
या फिर लड़का अचानक गिरा, तो अचानक जो भी क्रिया होती है वो हमेशा भाववाची में आती है, ये आपको ध्यान रखना है। वापस मैं नियम बोलूंगा, अचानक क्रिया वाला कहीं पर भी अगर वाक्य आ जावे तो उसका पहला आंसर आपको भाववाची करना है। फिर बात करते हैं असमर्थता का बोध होता है, ठीक है। जैसे चलो अब चला जाए, अब यहाँ पे असमर्थता है, बैठे बैठे कोई इंसान बोर हो गया तो वो क्या करेगा, चलो अब चला जाए। तो अब हम इसको कैसे पहचानेंगे कि भाववाची है? वापस हम पहले रूल पर आएंगे, क्रिया की प्रधानता। देखिए चलो यानी चलना पहली क्रिया, चला यानी दूसरी क्रिया, और जाए यानी तीसरी क्रिया। और अब यहाँ पे हो गया कालवाचक क्रिया विशेषण, इसलिए क्रिया नंबर 1, क्रिया नंबर 2, क्रिया नंबर 3। इसका मतलब क्या हुआ, क्रिया की प्रधानता। तो क्रिया की प्रधानता जहां होगी वो हमेशा भाववाची होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। देखिए इस वाक्य में कर्ता है नहीं, कर्ता भी नहीं है, कोई कर्म भी नहीं है, तो बचा क्या, 1 2 3, 3 क्रिया, इसका मतलब है भाववाची है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम, क्रिया एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होगी। ये सर वेरी इंपॉर्टेंट नियम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। क्रिया हमेशा इसमें अंत में हमेशा चेक करने के लिए क्या देखेंगे, राम द्वारा खाना नहीं खाया जाता, तो जाता, खाता, पीता, लेता, ये सब इसमें जो है अंतिम जो क्रिया है वो हमेशा एक वचन होगी, पुल्लिंग होगी और वो अन्य पुरुष में होगी। ये इसकी इंपॉर्टेंट चीज है। अब जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में वो कैसे बनते हैं, सबसे पहले तो किसी भी प्रकार का वाक्य आपके सामने रखा जा सकता है, जैसे गोपाल ने पुस्तक पढ़ी। अब इसको कैसे हम पहचानेंगे, सबसे पहले तो बात हो रही है कर्ता यानी गोपाल, इसको पढ़ा, पुस्तक को पढ़ा और ये पढ़ना, तो ये तो हो गया सकर्मक वाक्य, ठीक है। ये वाक्य होता है सकर्मक। अब आपके सामने ऑप्शन में तीनों है मान लो, तो हम इसको कैसे पहचानेंगे कि कर्मवाची है या कर्तरीवाची है। तो देखिए कर्मवाची नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके द्वारा का प्रयोग नहीं हो रहा है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर चलेगा और फिर इसका आंसर होगा कर्तरीवाची, क्योंकि इसमें दोनों प्रकार के वाक्य आते हैं, ठीक है। आप हमेशा एग्जामिनर क्या करता है कि कंफ्यूज करता है अपने को, तो आपको ध्यान रखना है इस प्रकार की कंडीशन में इनमें से द्वारा को आपको चेक करना है। सकर्मक वाक्य में से द्वारा है तो ही वो कर्मवाची होगा, बाकी वो कर्तरीवाची में जाएगा। और भाववाची में ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें ये आपको ज्ञान रखनी है, ठीक है। पहला है क्रिया की प्रधानता, केवल अकर्मक वाक्य, से द्वारा का प्रयोग, अचानक क्रिया होना, असमर्थता का भाव, तो क्रिया एक वचन पुल्लिंग व अन्य पुरुष में आएगी। और जाते रहते एक बात और, कर्मवाची में आजकल एग्जाम में जो है वो इस प्रकार के वाक्य भी देता है, किया जाता है, दिया जाता है, राम द्वारा यह काम किया जाता है, दिया जाता है, वह करता रहता है, वह चलता रहता है, तो ये वाक्य भी कर्मवाची में हो सकते हैं। ये उस वाक्य के अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा, ठीक है। धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मीमांसा ऑनलाइन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। मीमांसा ऑनलाइन एकेडमी के वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, इसकी हम गारंटी ले सकते हैं, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले समस्त छात्रों और छात्राओं को भी इसे सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ताकि वे और सभी जने मिलकर इसका अधिक से अधिक फायदा उठाएं।